हेलो बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम 2023 में आज का आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहे, इसी शुभकामना के साथ में हम आपके लिए यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, ताकि आपका समय नष्ट न हो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिया है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो उसका ऑप्शन सही है बच्चों, वो इटली में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। वो चंपारण में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो ये चलाया गया था 1930 में, महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1885 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। प्रश्न 5 है, निम्न में कौन सा वर्ग केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बच्चों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, निम्न में कौन वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है कहा गया है इसमें। तो इसमें होगा आयत पर कर बढ़ाना। तो आयत पर कर बढ़ाना ये आपकी विशेषता नहीं होगी, बाकी सभी इसकी विशेषताएं हैं। केवल हम सही ऑप्शन को ही पढ़ेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो कवर हो सके। नंबर 7 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क ये है आपका पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, ये आपसे नक्शे में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी। ये कब प्रारंभ हुई थी बच्चों, ये हुई थी 1973 में। तो क्वेश्चन 9 है, निम्न में से किसने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के तीर्थ या मंदिर कहा था। तो सही ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य नहीं है। नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, जो नहीं है, बाढ़ों को अत्यधिक बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होता है कि बाढ़ों को नियंत्रित करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध बना है बच्चों महानदी पर। भागीरथी नदी पर कौन सा बना है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। और सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। जूट उत्पादक राज्य यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था। वो 7वें दशक में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे, निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत यहाँ पर कौन सा होगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, परंपरागत जो हम प्राचीन काल से यूज करते आ रहे हैं, कोयला भी यूज करते हैं, जल शक्ति का भी, पेट्रोलियम का भी, लेकिन पवन ऊर्जा हमने हाल ही के कुछ वर्षों में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्ता की साझेदारी के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें। सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र के लिए लाभकर है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी दिए हैं, तो कौन सा सही है। देखिए दोनों ही जो कथन है दोनों ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि और क्या दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन 16 है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो सही है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे कि संविधान एवं विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। वो है बच्चों किसके पास, न्यायालय के पास में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो वो की जाती है बच्चों किसमें, उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में लोकतंत्र का गुण है। लोकतंत्र का गुण है, यह उत्तरदायी और जवाबदेह है शासन की व्यवस्था है। तो यही आपका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, निम्नलिखित में विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है।
विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है। नशाखोरी बाकी सभी विकास के आर्थिक लक्ष्य के मतलब लक्षण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही होगा कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो 22 में है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए आंदोलन किया था वो है आपका चंपारण बिहार में। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगर निगम के अध्यक्ष यानी प्रमुख को क्या कहते हैं, उसे मेयर कहा जाता है। 24 में है, कौन सी फसल भारत की रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर अंगूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे जीडीपी क्या है, तो जीडीपी जो है बच्चों वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो वो की गई थी लाहौर अधिवेशन में। तो आप सभी